नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच छोटे भाई और बड़े भाई का रिश्ता है। ये बातें आजकल आरजेडी का हर नेता कह रहा है, तो जेडीयू के नेता भी इस पर अपनी मुहर लगा रहे हैं। नीतीश कुमार के पलटने की बातें हो रही हैं। इस बीच पिछले 2-3 दिन से जरूर नीतीश कुमार के बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें वो लगातार कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन प्रगति यात्रा पर निकले नीतीश से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल जरूर हो रहा है और हर बार नीतीश का एक ही जवाब होता है, पटना में जो लोग बात कर रहे हैं उनसे हमको क्या लेना देना है। हम 2 बार गलती से इधर उधर चले गए थे। हमको बनाने वाले अटल जी हैं, उन्होंने बहुत सम्मान दिया, मुझे सीएम बनाया। एनडीए में जो सम्मान मिला उसके बाद वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। 2 बार जेडीयू वाले गलती से इधर उधर कर दिए थे, लेकिन अब नहीं होगा। लेकिन क्या जो बात नीतीश अभी बोल रहे हैं, क्या वो उस पर टिके रहेंगे? 2 साल पहले के नीतीश के अगर बयान देखें तो जब उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा था तब कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं आएंगे। नीतीश कुमार मिट्टी में तो नहीं मिले लेकिन बीजेपी से जरूर मिल गए। ऐसे में अगर नीतीश अभी जो कुछ कह रहे हैं उससे वो 10 दिन में पलट जाएं तो कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि पलटने के लिए नीतीश कुमार के पास मुद्दा तो अमित शाह ने दे ही दिया है। डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ शाह ने जो टिप्पणी की है वो मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है, जिंदा है और नीतीश कुमार इसे लेकर पलटी मार सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार कब पलटी मारने वाले हैं। आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी सवाल पर करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। तो क्या नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी में है? सबसे पहले पूरा घटनाक्रम समझ लेते हैं। 16 दिसंबर को अमित शाह ने सीएम पद को लेकर बयान दिया था। कहा था कि बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा कि बिहार का सीएम कौन होगा। जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी के संसदीय बोर्ड को यह तय करना है तो फिर वो नाम तो बीजेपी के नेता का होगा। सहयोगी दल के नेता को तो बीजेपी संसदीय बोर्ड नहीं चुनेगा और बात अभी भी यहीं फंसी हुई है और मौके को लपका है लालू प्रसाद यादव ने। लालू यादव ने कहा कि नीतीश अगर साथ आते हैं तो हम क्यों उन्हें साथ नहीं लेंगे, आए और मिलकर काम करें। साथ आते हैं तो हम उन्हें माफ कर देंगे। हमने तो अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए हैं, अब नीतीश भी अपने दरवाजे खोल दें। साफ है, लालू ने तो कह दिया है कि साथ आए और सरकार चलाएं। मामला इसके बाद ही बढ़ना शुरू हुआ। इसके बाद से नीतीश कुमार लगातार एक बात कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ ही रहेंगे, लेकिन एक बार भी वो लालू यादव के खिलाफ कोई सख्त बयान नहीं दे रहे हैं। लालू को लेकर उनके तेवर बेहद नरम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि तेजस्वी को लेकर भी नीतीश कोई बात नहीं कह रहे हैं, यानी बीजेपी के साथ रहने की बात कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष को लेकर नरमी भी दिखा रहे हैं और यही बात बीजेपी की चिंता का कारण बनती दिख रही है। वैसे जो भी संकेत मिल रहे हैं वो बीजेपी की चिंता ही बढ़ा रहे हैं। वैसे तेजस्वी यादव ने जरूर ये कहा कि मीडिया को ठंडा करने के लिए लालू जी ने ये बयान दिया था, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बोल रही हैं। लालू ने 1 जनवरी को नीतीश को ऑफर दिया। 2 जनवरी को राजभवन के राजेंद्र मंडपम में बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ ली। शपथ समारोह में सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे। राजेंद्र मंडपम की पहली कतार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बैठे थे। तेजस्वी के पास सीएम नीतीश पहुंचे, कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए हाल चाल जाना। तेजस्वी ने भी पूरे भाव के साथ सीएम का अभिवादन किया। कुछ घंटों में यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। नीतीश शपथ समारोह से बाहर निकले। मीडिया ने लालू के ऑफर पर रिएक्शन जानने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कुराकर बात को टाल गए। राज्यपाल सामने आए और उन्होंने कहा कि आज शपथ का दिन है, राजनीतिक सवाल मत कीजिए, और इसके बाद मामला और आगे बढ़ता दिखाई दिया, जिसके बाद नीतीश कुमार को बयान देना पड़ा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार के बयान पर ना तो अब जेडीयू को भरोसा हो रहा है और ना ही बीजेपी को, और जिस तरह से महागठबंधन में यानी कांग्रेस और आरजेडी में तैयारी चल रही है, उसके बाद तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि बिहार में सरकार बदलने वाली है। आरजेडी के नेता तो दावा करने लगे हैं कि खेला हो चुका है, बस वक्त का इंतजार चल रहा है। वक्त भी ज्यादा दूर नहीं है, खेला तो जनवरी में ही होगा और तीसरे सप्ताह में ही होना है, यानी बिहार में नई सरकार 14 से 21 जनवरी के बीच में बन जाएगी। वैसे महागठबंधन की तरफ से तो जल्दी प्रयास करने की कोशिश हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार खरमास में यात्रा निकालते हैं, लेकिन इस बीच में कोई दूसरा बड़ा फैसला नहीं करते हैं। हाँ, बदलाव के संकेत जरूर वो खरमास में देना शुरू कर देते हैं।
और ये संकेत वो लगातार दे रहे हैं कि कुछ बड़ा करने वाले हैं। इस बीच लालू यादव की बेटी और पाटलिपुत्रा सीट से सांसद मीसा भारती का एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लालू और नीतीश तो पुराने दोस्त हैं, साथ में राजनीति की है। वो क्या बोलते हैं वही जाने। जब उनसे पूछा गया कि लालू यादव के बयान का तेजस्वी विरोध कर रहे हैं तो मीसा ने कह दिया, वो सब छोड़िए, यानी उम्मीद आरजेडी को भी है कि नीतीश पलटी मारने वाले हैं और ये उम्मीद जेडीयू के अंदर भी दिखाई दे रही है। इसलिए अब जेडीयू की तरफ से ये तो कहा जा रहा है कि हम लोग एनडीए में हैं, लेकिन आगे क्या होगा इस पर कोई तस्वीर साफ नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि लालू और तेजस्वी यादव के खिलाफ बयान देने से भी अब जेडीयू के नेता बचते दिखाई दे रहे हैं। साफ है, राजनीति में अगर आप विरोधी पार्टी पर हमला करने से बचने की कोशिश करना शुरू कर दे तो ये माना जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ ऐसा ही इस समय बिहार की सियासत में होते हुए दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और जो भी होगा वो इसी महीने होगा। वैसे बीजेपी नेताओं के भी कुछ बयान सामने आए हैं जिसमें लालू पर हमला करते हुए नीतीश के पलटने का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू यादव डरे हुए हैं। उनको लगता है कि मेरा बेटा कैसे भी स्थापित हो जाए, बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार की सत्ता में कौन बैठेगा। यहाँ नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में एनडीए आगे चलेगा। तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद जी चुनाव हार चुके हैं, उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, इसलिए बाप बेटे दोनों मिलकर छक्का पंजा की चाल चल रहे हैं। नीतीश कुमार ने उनके मुंह को बंद कर दिया है। मैं समझता हूं कि बिहार की जनता ने लालू जी को दिखा दिया है कि नीतीश कुमार के बाद जंगल राज नहीं चाहिए। लालू जी हार के डर से नीतीश कुमार के आगे फिर से घुटने टेक रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, बीजेपी को भी इस बात का डर लग रहा है कि कहीं लालू यादव पलटी नहीं मार जाएं। लेकिन एक बात साफ है, बीजेपी को भी इस बात का डर लग रहा है कि कहीं नीतीश कुमार पलटी नहीं मार जाएं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।